हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सेकंड प्रैक्टिस सेट को, जिसमें मैं आपके साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर जरूर कर लें ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। देखिए, किस एपरेटस द्वारा भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिक्टर स्केल का हम प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ में, जिससे भूकंप की तरंगों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसी का मूल नाम था गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद के लिए ISI या एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन है LPG सिलेंडर, खाद्य रंग एवं योगज, पैकेट पेयजल, फोर्थ ऑप्शन है फल और सब्जियां। तो देखिए, इसमें से जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, फल और सब्जियों के लिए ISI मार्क जरूरी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, और ये जो व्यवस्था थी सुल्तान और कुलीनों के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन है। देखिए, क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और 2023 में भी यही थे। ये लगभग 15 मई 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस निर्वाचन में नहीं होता। देखिए, नहीं होता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो देखिए, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो उद्यानिकी और शहद उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, जितनी भी क्रांतियां हैं, जैसे श्वेत क्रांति है, कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। देखिए, वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। इसी तरीके से आपसे हरित क्रांति पूछा जाएगा, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक हैं। और भी जितनी क्रांतियां हैं उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा था। तो इसका नारा था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन को वॉन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा राउटर का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। देखिए, यूनेस्को द्वारा अभी तक भारत के कुल 43 यानी कि 43 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो वारंगल आपका तेलंगाना में है, इसे 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS DOS, उबंटू, एंड्रॉइड, उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक और छोटा ग्रह है बुध। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया। देखिए, मैंने आपको बार बार ये सीरीज में क्वेश्चन कराया हुआ है, और ये पूछा जाता है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश द्वारा 1959 में ही, ठीक है, 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी थी। पहले हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में, उसके बाद हुई थी आंध्र प्रदेश में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई। तो राइट आंसर होगा 1765 ईस्वी में। इसके अलावा देखिए, कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई,
इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा बंबई अधिवेशन में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। देखिए 2011 के बाद जनगणना हुई भी नहीं है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यू आकार घाटी निर्मित होती है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको इसका आंसर आता भी होगा। हिमानी यानी कि ग्लेशियर से क्या होती है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है गैर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए जो हम कच्चा तेल निकालते हैं, पहली बात तो यह है कि एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि हमें नेचर से ही मिल रहा है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है कि ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका भंडार सीमित होता है, ठीक है, इनका भंडार सीमित होता है, यानी कि इनको बनने में कई हजारों साल लगते हैं। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समिति, ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए अंतिम शासक मौर्य वंश का था बृहदत्त। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए जो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? तो देखिए जो सूक्ष्म उद्यम होंगे उनके लिए यहाँ पे दिया गया है 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो राइट आंसर देखिए जो संपत्ति का अधिकार है इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 300 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में है नाइट्रोजन, ठीक है, 78% मात्रा हमारे वायुमंडल में है नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है तो निबल को जाना जाता है आधे बाइट के रूप में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के 63वें अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है, बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले होता है केबी, केबी के बाद आएगा एमबी, एमबी के बाद होगा जीबी और जीबी के बाद आएगा टीबी, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए आज की ये सीरीज यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह की प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।